नमस्कार, पुनः स्वागत। अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा कि राजा दुष्यंत के सामने महर्षि कनु के शिष्य गौतमी और शकुंतला आते हैं और शकुंतला से विवाह की बात, जो राजा ने गंधर्व विवाह किया था, वो गौतमी और कनु के शिष्यों के द्वारा राजा को बताई जाती है। लेकिन राजा को शापवश, दुर्वासा ऋषि के शापवश गांधर्व विवाह की घटना याद नहीं आ रही है। तो याद नहीं कर पाने के कारण गौतमी जो है राजा के सामने शकुंतला का घूंघट उठवाती है और कहती है, देखिए, पहचान लीजिए इसे। लेकिन राजा फिर भी पहचान नहीं पाते हैं। इसके बाद शार्दूल और शार्ंगरव, जो कि राजा के साथ बातचीत जिनकी जारी थी शकुंतला विषयक गांधर्व विवाह के बारे में, जिसे राजा नहीं मान रहे हैं, तो शार्दूल शार्ंगरव से आगे कहते हैं, शार्ंगरव वीरम त्वम इदानीम, अब तुम चुप हो जाओ। शकुंतले वक्तव्यम उत्तम अस्माभि, हमारे द्वारा वक्तव्यम जो कहा जाना चाहिए था वो हमने कह दिया है। सो अयम अत्र भवान एवं आह, और ये माननीय इस प्रकार से कह रहे हैं, दियताम अस्मै प्रत्यय प्रतिवचनम, तो फिर अस्मै इन्हें प्रत्यय प्रतिवचनम विश्वसनीय उत्तर दियताम दीजिए। ये इस प्रकार से कह रहे हैं, अब तुम ही इनको विश्वसनीय उत्तर दो कि क्या दिया जाना चाहिए, क्या कहा जाना चाहिए। शकुंतला अपवार्य एक तरफ हट करके कहती है, इदम अवस्थांतरे गते तादृशे अनुरागे किम वास्मारितेन, कि तादृशो अनुरागे, उस प्रकार के अनुराग के, उस प्रकार के प्रगाढ़ स्नेह के, इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हो जाने पर, उस प्रेम की ऐसी हालत हो जाने पर, किमवास मारितेन, अब याद दिलाने से क्या लाभ है, जब वो याद ही नहीं कर रहे हैं। इतना प्रगाढ़ स्नेह करके, गांधर्व विवाह करके जब वो याद ही नहीं उन्हें कर रहे हैं, तो फिर मैं याद दिला करके भी क्या करूँगी। आत्म इदानी में शोचनीय इति व्यवस्थितम एत, अब मैं शोचनीय हो गई हूँ, दुख देने वाली हो गई हूँ, यह तो निश्चित है। यह अपवार एक और हट करके जो है अपने आप में सोच रही है। प्रकाशम फिर प्रकट में कहती है, आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, इति अर्धोक्ते, इतना आधा कहकर चुप हो जाती है। कहती है, संशयत इदानीम परनीय न एष समुदाचार है, संशयत संदेह है, इदानीम इस समय, परिणय विवाह में ही जब संदेह है, तो न एष समुदाचार है, एष यह संबोधन, न समुदाचार है, उचित नहीं है, मुझे आर्यपुत्र कहकर संबोधन नहीं करना चाहिए। पौरव न युक्तम नामते तथा पुनराश्रम पदे स्वभाव उत्तान हृदयम इमं जन्म समय पूर्वम प्रतार्य ईदृशै अक्षरै प्रत्याख्यातुम, कि हे पौरव, हे पूर्ववंशी राजन, न युक्तम नामते, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तथा उस प्रकार से पुनः आश्रम पदे, आश्रम स्थान पर, स्वभावेन उत्तान हृदयम इमं, स्वभाव से ही सरल निश्चल हृदय वाले, इमं जन्म, इस जन को, समय पूर्वम शपथ पूर्वक, प्रतार्य धोखा देकर, ईदृशै अक्षरै प्रत्याख्यातुम, इस प्रकार के अक्षरों से प्रत्याख्यातुम, अपमानित करना, धोखा देना, मुझे धोखा दे करके इस प्रकार के अक्षरों से जो तुम प्रताड़ित कर रहे हो, तो इस जन को, जिसकी शपथ पूर्वक, जिससे आपने विवाह किया था, और मैं बहुत सरल हृदय हूँ, वनवासी हूँ, आश्रम में रहने वाली हूँ, तो ऐसे जन को तुम्हारे द्वारा धोखा दिया जाना उचित नहीं है। शकुंतला के इतना कहने पर राजा कर्णोपिधाय, दोनों कान, कर्णो द्विवचन है, दोनों कान बंद करके, शांतम पापम, पाप शांत हो। कहता है, व्यपदेशम आविल्यतुम किम इयसे जनम इमम च पात्यतुम कुलंकशायिव सिंधु प्रसन्न अम्भतरुम च। व्यपदेशम आविल्यतुम, व्यपदेशम कुल को आविल्यतुम कलंकित करने के लिए, किम यह से क्यों प्रयत्न कर रही हो।
जन्म इमम च पात्यतुम, और इमम जन्म, इस जन्म दुष्यंत को, पात्यतुम गिराने का, इस जन्म दुष्यंत को गिराने के लिए और कुल को कलंकित करने के लिए तुम क्यों प्रयास कर रही हो। कुलंक्षा इव सिंधु, कुलंक्षा सिंधु इव, कुल किनारों को तोड़ने वाली, किनारों को, नदी के किनारों को तोड़ने वाली, सिंधु के समान। और कैसी सिंधु के समान, प्रसन्नम अंबहा, और प्रसन्न जल यानी स्वच्छ जल को, स्वच्छ जल को क्या, ऊपर व्यपदेशम आविल्यतुम में जो क्रिया आई है यहाँ लगाएंगे। स्वच्छ जल को आविल्यतुम गंदा बनाने वाली, और तरुम पेड़ों को, पात्यतुम गिराने वाली, किनारे के पेड़ों को गिराने वाली, और कुलंक्षा और किनारों को तोड़ने वाली, नदी के किनारों को तोड़ने वाली, जो अपने ही किनारों को तोड़ती है, ऐसी नदी के समान तुम अपने ही कुल को कलंकित करने के लिए और मुझ जन को पात्य तुम गिराने का किम यह से क्यों प्रयास कर रही हो। तो यहाँ पर जो आविल्य तुम क्रिया है और पात्य तुम है, ये दोनों ही नदी पक्ष में भी लगेंगी ना, कि प्रसन्न अंभा मतलब जल, प्रसन्न मतलब स्वच्छ जल को, आविल्य तुम गंदा बनाने वाली, तरु मतलब पेड़, तरु पेड़ों को, किनारे के पेड़ों को, पात्य तुम, यहाँ पात्य तुम लग जाएगा गिराने वाली, और किनारों को तोड़ने वाली, नदी के समान, ऐसी नदी के समान तुम अपने कुल को कलंकित करने का और मुझे गिराने का प्रयास क्यों कर रही हो। तो इस तरह से शकुंतला आगे कहती है, भवतु ठीक है, कहती यदि परमार्थतः पर परिग्रह शंकिना वक्तुम प्रवर्तम तद अभिज्ञानेन अनेन तव शंकाम अपनेष्यामि, आशंकाम अपनेष्यामि। यदि वास्तव में परमार्थतः, वास्तव में परिग्रह शंकिना, दूसरी स्त्री की शंका से वक्तुम प्रवृत्तम आपने कहना शुरू कर दिया है, तो फिर मैं अभिज्ञानेन अनेन, इस अभिज्ञान से, इस पहचान के चिन्ह से, तब आशंकाम अपनेष्यामि, तुम्हारी आशंका को दूर करूंगी। ऐसा कह करके शकुंतला अपनी अंगूठी उतारती है। आगे ये राजा कहता है, पहले उदार है कल्प है, बड़ा उत्तम विचार है आपका। शकुंतला कहती है मुद्रा स्थानम परामर्श है, अपनी मुद्रा स्थान जहाँ अंगूठी को पहना जाता है उसको खोज करके, उसको स्पर्श करके कहती है, हा हाय धिक्कार है अंगुली शून्य में, अंगुली यानी अंगूठी, अंगूठी से शून्य रहित है, मैं अंगुली, मेरी अंगुली, मेरी अंगुली में अंगूठी नहीं है। गौतमी कहती है नूनम निश्चित रूप से ते तुम्हारे द्वारा शक्रावतार अभ्यंतरे, शक्रावतार तीर्थ में, शची तीर्थ सलीलम, शची तीर्थ के जल की वंदमानाया, वंदना करते हुए, प्रभृष्टम अंगुलियकम प्रभृष्टम अंगूठी गिर गई होगी। राजा सस्मितम मुस्कुरा करके, इदम तत् प्रत्युत्पन्नमति स्त्रैनम इति यद उच्यते, इदम तत् प्रत्युत्पन्नमति, यह वही प्रत्युत्पन्नमति है, हाजिर जवाबी है, जो कि स्त्रैनम स्त्रियों में उच्यते कही जाती है, कि स्त्रियां बड़ी हाजिर जवाब की होती हैं। राजा ऐसे मुस्कुरा करके व्यंग्यात्मक हंसी से एक तरह से बात को कहते हैं। शकुंतला कहती है अत्र तावत विधिना दर्शितम प्रभुत्वम, यहाँ तो चलो इस विषय में तो विधि भाग्य ने प्रभुत्व दिखा दिया, अपना स्वामित्व दिखा दिया। अपरम ते कथिष्यामि, मैं तुम्हें कोई दूसरी बात बताती हूँ। राजा कहता है श्रोतव्यम इदानीम समृतम, अब सुनना ही तो बाकी रह गया है। शकुंतला कहती है ननु एकस्मिन दिवसे, एक दिन, नव मालिका मंडपे, नव मालिका कुंज में, नलिनी पत्र भाजन गतम उदकम तव हस्ते सन्निहितम आसित, कमलनी के पत्तों के दोने में जल तुम्हारे हाथ में स्थित था, यानी तुम्हारे हाथ में कमलनी के पत्तों का दोना था जिसके अंदर जल था। राजा कहता है शृणु मैं तावत, हाँ सुन रहा हूँ। शकुंतला तत्क्षणे सा में पुत्र कृत को दीर्घांगो नाम मृगपोत का उपस्थित, उसी समय सा वह मैं पुत्र कृत को मेरे पुत्र के रूप में पाला हुआ दीर्घ अपांग नाम का मृगपोतक, मृग का बच्चा उपस्थित हुआ। तव्या अयम तावत प्रथमम पिबतु, तुम्हारे द्वारा, अयम यह है जो मृगपोतक है, मृग का बच्चा है, तावत
तो प्रथम पहले पिबतु पिए, इस प्रकार अनुकंपिनो उपछंदतुम उदकेन, बड़े अनुकंपिनो दयालु आपके द्वारा दया भाव से जो उदक जल था वो उपछंदित उसे दिया गया। न पुनः ते अपरिच्यात हस्ताभ्यासम उपगता, लेकिन पुनः लेकिन ते अपरिच्यात, अपरिचय के कारण, तो तुम्हारे से परिचय न होने के कारण, ते हस्ताभ्यासम न उपगत है, वो तुम्हारे हाथ के पास नहीं आया, तुम्हारे समीप नहीं आया। पश्चात बाद में तस्मिन एव मया गृहीते, उसी को मेरे द्वारा ले लिए जाने पर, जब वो दोना मैंने पकड़ लिया तो सलीले अनेन कृता प्रणय, तो इस जल के साथ उसने प्रेम किया। कहने का मतलब वो जल को पीने लगा। मेरे हाथ में जब मैंने जल का पात्र लिया तो वो फिर जल को पीने लगा। तदा त्वम इत्थम प्रहसितो असि, तब तुमने इस प्रकार से हंसा था, मजाक उड़ाया था, हंसी की थी कि सर्वः सगंधेषु विश्वस्यति, कि सभी जो है अपने लोगों पर ही विश्वास करते हैं, जो खुद के होते हैं, जिसे वो अपना समझते हैं, उसी पर वो सब लोग विश्वास करते हैं। दो अपि अत्र आरण्यको इति, तुम दोनों ही यहाँ पर आरण्यक हो, दोनों ही यहाँ वनवासी हो, इसलिए दोनों को एक दूसरे पर विश्वास है। राजा कहता है एवं आदि भी आत्म कार्य निवर्तनी नाम अनृतमय वांग मधु भी आकृष्यन्ते विषयेन है। इस प्रकार के एवं आदि भी, इस प्रकार की आत्म कार्य निवर्तनी नाम, अपने कार्य को सिद्ध करने वाली, अपने कार्यों को सफल बनाने वाली, सिद्ध करने वाली स्त्रियों के, देखिए निवर्तनी नाम के बाद अनृत निकल जाएगा, अनृतमय वांग मधु भी, अनृत यानी झूठ, झूठे असत्य अमृतमय वचनों से, मधु अमृतमय वचनों से, विषयीन आकृष्यन्ते, विषयी लोग ही आकृष्ट होते हैं, जो भोग विलासी विषयी लोग होते हैं वो ही इस प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसते हैं, मीठी मीठी बातों में, लेकिन वो बातें झूठी होती हैं। गौतमी कहती है महाभाग, हे महानुभाव, न अरसी एवं मंत्र तुम इस प्रकार कहने योग्य नहीं हो। तपोवन संवर्जितो अनभिज्ञो अयम जन कैत्वस्य, तपोवन में पला हुआ यह जन, कैत्वस्य अनभिज्ञो, कैतव धोखा देने धूर्तता में जो है से अनभिज्ञ है, ये नहीं जानते, क्योंकि तपोवन में आश्रम में सदा जो व्यक्ति पला है उसको ये सब छल कपट की बातें नहीं आती हैं। राजा कहता है तापस वृद्धे, हे वृद्ध तपस्विनी, स्त्री नाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषिषु संदृश्यते, किम उत्या प्रतिबोधवत्य प्रागंतरिक्ष गमनात् स्वम अपत्य जातम अन्य द्विजय प्रभृता खलु पोषयन्ति। स्त्री नाम स्त्रियों में, अशिक्षित भी स्त्रियों में, स्त्री ने यदि शिक्षा नहीं ली है, स्त्री यदि अनपढ़ है, फिर भी पटुत्वम कुशलता चतुरता देखी जाती है। किन स्त्रियों में? अमानुषिषु, मनुष्य जाति से भिन्न जो स्त्रियां हैं, मनुष्य जाति से भिन्न जो मनुष्य जाति में नहीं है, पशु पक्षी जाति में जो मादा हैं। तो स्त्री नाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषिषु अपि समदृश्यते, कि जो स्त्रियां हैं, जो मनुष्य जाति से भिन्न स्त्रियां हैं, उनमें भी बिना शिक्षा के ही, बिना सिखाए ही कुशलता चतुरता देखी जाती है। किमुत या प्रतिबोधवत्य, तो फिर उसका तो कहना ही क्या, जो प्रतिबोधवत्य, जो कि ज्ञान संपन्न है, जिन्होंने शिक्षा हासिल की है, ज्ञान संपन्न है, मनुष्य जाति की हैं, उनका तो फिर कहना ही क्या। प्राग अंतरिक्ष गमनात्, अंतरिक्ष में उड़ने से पहले, अंतरिक्ष गमनात् जाने से प्राग पहले, स्वम अपत्य जातम, अपने संतान का, अन्य द्विजयी दूसरे के बच्चों से, प्रभृता कोयल, खलु पोषयन्ति, वास्तव में पालन पोषण कराती है। कोयल कैसी होती है? प्रभृता, कोयलें बहुवचन है, कोयलें। अंतरिक्ष गमनात् प्राक, अंतरिक्ष में उड़ने से पहले, स्वम अपत्य जातम, अपनी संतान का, अपने बच्चों का, अन्य द्विजयी खलु पोषयन्ति, दूसरे द्विजों से, दूसरे पक्षियों से पालन पोषण करवाती हैं। दूसरे पक्षी मतलब कोयल इतनी चालाक होती है कि जब तक
आकाश में उसके बच्चे नहीं उड़ते तो उससे पहले जब वो छोटे होते हैं तो दूसरे पक्षियों से अपना पालन पोषण करवाती है। ये तो पक्षी जाति की मादा यानी स्त्री की बात है। फिर जो मनुष्य जाति की है, जो प्रतिबोधवती हैं, उन स्त्रियों की तो बात ही क्या है। इस तरह से स्त्रियों की कुशलता, चालाकी एक तरह से राजा वर्णित कर रहा है। शकुंतला सरोषम क्रोध के साथ कहती है, अनार्य आत्मनो हृदय अनुमानेन पश्यसि, अपने हृदय के अनुमान से ही देखते हो, जैसा तुम्हारा हृदय है वैसा दूसरे का समझते हो। क इदानी मन्यो धर्म कंचुक प्रवेशने तीर्ण छन कूप उपमस्य तव अनुकृतम प्रतिपत्स्यते। कि क अन्यो इदानीम, दूसरा कौन आपके अतिरिक्त, क इदानीम इस समय, क अन्यो दूसरा कौन, धर्म कंचुक प्रवेशने धर्म का चोगा पहने हुए, त्रिंछन कूप उपमस्य तिनके से ढके हुए कुएं के समान, धर्म का आवरण पहने हुए, तब अनुकृतिम प्रतिपस्यते, तुम्हारा अनुकरण करेगा। तुम्हारे जैसा कोई और होगा जो इतना पखंडी होगा, जिसने धर्म का चोगा पहन रखा है और दूसरों को धोखा देता है। जैसे कि कुएं को तिनके से ढक दिया जाए, कुआं दिखे नहीं और व्यक्ति जो है धोखे से उसे जो है जमीन समझ के उस पर चले और वो उसके अंदर गिर जाए। राजा आत्मगतम मनिमन संदिग्ध बुद्धि माम कुर्वन् केत्व इव अस्या कोपो लक्ष्यते। संदिग्ध बुद्धि माम कुर्वन्, मुझे संदेह युक्त बुद्धि वाला करता हुआ सा इसका क्रोध, क्रोध, तो इसका क्रोध जो है वो अस्या इसका क्रोध कोप दिखाई दे रहा है। अकैतव कोपो क्रोध, अकैतव निश्चल सा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसका यह जो क्रोध है वो उसमें कोई छल नहीं है। इतना जो ये मुझ पे क्रोध कर रही है तो ये मुझे संदिग्ध बुद्धि वाला बना रहा है, मुझे अपनी बुद्धि पर संदेह होने लगा है। तथा ही अन्य, क्योंकि इसके द्वारा क्या किया गया है, इसके द्वारा मयि एव विस्मरण दारुण चित्तवृत्तो वृत्तम रहा प्रणम अप्रतिपद्यमाने भेदाद भ्रुवो कुटिलयो रतिलोहिताक्ष्या भग्नम शरासनमिव अतिरुषा स्मरस्य। मयि मेरे ऊपर ही विस्मरण दारुण चित्तवृत्तो, मैं कैसा हूँ विस्मृति के कारण जिसकी चित्तवृत्ति मनोवृत्ति कठोर हो गई है। तो विस्मरण दारुण चित्तवृत्तो, भूल जाने के कारण जिसकी मनोवृत्ति कठोर हो गई। मुझे अपने आप पे संदेह होने लगा है कि शायद मैं भूल गया हूँ, ऐसा इसका जो मैं क्रोध देख रहा हूँ। तो विस्मृति के कारण, भूल जाने के कारण जिसकी मनोवृत्ति कठोर हो गई हो, ऐसे मयि एव मेरे ऊपर, मयि एव मेरे द्वारा ही रह एकांत में वृतम प्रणयम, संपन्न हुए प्रणय संबंध को अप्रतिपद्यमाने स्वीकार न किए जाने पर, मुझे लगता है मैंने कोई एकांत में इससे प्रणय किया है जिसे मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, भूल गया हूँ, कठोर चित्तवृत्ति वाला। इसलिए वैसे मैं मन से ऐसा नहीं हूँ, यदि मुझे याद हो फिर मैं कठोर चित्तवृत्ति वाला नहीं हूँ, मैं बहुत उदार हूँ। लेकिन भूल जाने के कारण ऐसा लगता है मैं कठोर हो गया हूँ और मैं एकांत में किए हुए प्रेम को जो है भूल गया हूँ, अप्रतिपद्यमाने स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। न करने पर अति रुषा अति लोहिताक्ष्या, अत्यंत क्रोध के कारण अत्यंत लाल नेत्रों वाली इसके द्वारा कुटिल्यो, भ्रुवो भेदात, कुटिल्यो बड़ी कुटिलता से टेढ़ीपन के द्वारा, भ्रुवो भेदात भौहों के चढ़ा लेने से, समरस्य श्रासनम भग्नम, ये मानो कामदेव का धनुष तोड़ दिया गया हो। समरस्य कामदेव का श्रासनम धनुष भग्नम एव तोड़ दिया गया हो, यानी जो भौहें हैं वो धनुष की आकृति की हैं और क्रोध में इसने अपनी भौं को इतना टेढ़ा मेढ़ा कर लिया है कि ऐसा लग रहा है कि वो कामदेव का धनुष ही किसी ने तोड़ दिया हो। अत्यंत लाल नेत्रों वाली इसके द्वारा, अति रुषा अति लोहिताक्ष्या, ऐसी इसके द्वारा ऐसा मुझे लग रहा है। यानी इसका ऐसा क्रोध देख करके मुझे अपने आप पर संदेह होने लगा है कि शायद मैं ही गलत हूँ। प्रगट में राजा कहता है, भद्रे प्रथितम दुष्यंतस्य चरितम, दुष्यंत का चरित्र प्रसिद्ध है, तथापि
इदम न लक्ष्य, फिर भी मैं ऐसा नहीं सोच पा रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। शकुंतला कहती है सुष्ठु तावत तत्र स्वच्छंद चारणी कृता अस्मि। तो फिर ठीक है, इसका मतलब आपने मुझे स्वच्छंद चारणी बना दिया, स्वच्छंद विचरण करने वाली दुष्चरिता बना दिया। या हम अस्य पूर्ववंश प्रत्येन मुख मदो हृदय स्थित विषयस्य हस्ताभ्यासम उपगता, कि जो मैं इस पूर्ववंश के विश्वास के कारण मुख में मधु, मुख से मीठा बोलने वाले और हृदय में विष रखने वाले ऐसे व्यक्ति के हाथ में उपगता प्राप्त हो गई, मैं ऐसे व्यक्ति के हाथ में पड़ गई। इति पटान्तेन मुखम आवृत्य रोदती, ऐसा कहकर पटान्तेन अपने वस्त्र के किनारे से मुख को आवृत्य ढककर रोना शुरू करती है। शारंग्रव कहते हैं इत्थम आत्मकृतम अप्रतिहतम चापलम दहती, इस प्रकार आत्मकृतम अपने द्वारा अपने आप से ही की गई अप्रतिहतम चापलम अनियंत्रित चंचलता दहती जलाती है। जो तुमने अपनी चंचलता दिखाई, अपने जो भी तुमने इस प्रकार की जो है चपलता दिखाई कि किसी से पूछा नहीं, तो वो जला डालती है, दुख देती है। अतः पृक्षय कर्तव्यम विशेषात संगतम रहा अज्ञात हृदयेषु एवं वैरी भवति सौहृदम। अतः इसलिए परीक्षा करके कर्तव्यम करना चाहिए, विशेष रूप से संगतम रह एकांत प्रेम, संगतम मिलन प्रेम रह एकांत प्रेम, वैसे भी अच्छे प्रकार से सोच विचार के करना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति जो है प्रेम के लायक भी है या नहीं, क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं। और जनरल जो सामान्य रूप से प्रेम है वही ऐसा करना चाहिए। और विशेषात संगतम रहा, विशेष रूप से एकांत प्रेम तो और भी ज़्यादा परीक्षा करके किया जाना चाहिए, क्योंकि अज्ञात हृदय वालों के प्रति, जिसका हृदय हम नहीं जानते, ऐसे लोगों के प्रति सौहृदम किया गया स्नेह एवं वैरी भवति, इस प्रकार से वैरी बन जाता है, इस प्रकार से शत्रुता दिखाने लगता है, या उस प्रेम का अंत जो है वो दुखांत ही होता है। राजा कहता है अयि भो, अरे किम अत्र भवति प्रत्यातिव असमान संयुक्त दोषाक्षर क्षुणत, किम किस लिए अत्र भवति इन मान्या के प्रत्यातिव विश्वास से ही, इन मान्या के ऊपर विश्वास करने से ही असमान हमें संयुक्त दोषाक्षर क्षुणत, हमें दोषाक्षरों से, हमें दोषयुक्त शब्दों के श्रुणुत पीड़ित कर रहे हो। आपको सिर्फ इन्हीं पर विश्वास है, मेरे पर आप विश्वास नहीं कर रहे हो। शारंग्रव सासूयम ईर्ष्या के साथ कहता है श्रुतम भवद्भि अधरोत्तरम, हमने आपका अधर उत्तर, नीचतापूर्ण उत्तर श्रुतम सुन लिया है। फिर शारंग्रव कहता है आज हनुमन शाठ्यम शिक्षितो यह तस्य परम अप्रमाणम वचनम जनस्य परातिसंधानम अधीयते यही विद्या इति ते संतु किलाप्तवाचा। आजन्म है, जन्म से ही लेकर शाठ्यम धूर्तता अशिक्षितो नहीं सीखी यह जिसने आजन्म है, जन्म से लेकर शाठ्यम अशिक्षितो शठता को नहीं सीखा है, धूर्तता को, धोखा देने को नहीं सीखा है, तस्य जनस्य वचनम अप्रमाणम, उस व्यक्ति का वचन अप्रमाणिक हो गया। जन्म से किस लिए नहीं सीखा, जन्म से ही यह तो शकुंतला वनवास में रही, जंगलों में रही, आश्रम में पली बड़ी है, इसको धोखा देना आता ही नहीं। शहर के लोग, नगर के लोग कैसे रहते हैं, ये इसके अंदर नहीं है ये चीज़, तो फिर ये उसका वचन तो अप्रमाणिक हो गया। और प्रातिसंधानम, दूसरों को धोखा देना, अधीयते सीखा गया है, यही जिन लोगों के द्वारा विद्या इति, एक विद्या के रूप में, यही जिन्होंने, जिन राजा महाराजाओं ने अथवा जिन नगरवासियों ने, बड़े बड़े लोगों ने प्रातिसंधानम, दूसरों को धोखा देना, विद्या इति अधीयते, यह एक विद्या है, इस रूप में सीखा है। ते कि लाप्तवाचा संतु, तो क्या उनका वचन प्रमाणिक हो गया, वो आप्तवाचा संतु प्रमाणिक वचन वाले हो गए, वो विश्वसनीय वचन वाले हो गए। तो इस तरह से शारंग्रव को बहुत ही एक तरह से क्रोध आता है और राजा को बातें इस तरह की सुनाता है वो। इसके बाद राजा कहता है भो सत्यवादीन अभ्युक्तम तावत समाभियेम, अरे ओ सत्यवादी,
अच्छा मेरे द्वारा तो वैसा मान लिया गया, अभी उपगतम मान लिया, तावत समाभि, एवं कि हम ऐसे ही हैं, मैंने मान लिया जैसा आप कह रहे हो हम वैसे ही हैं। किम पुनः इमाम अतिसंधाय लभ्यते, किंतु पुनः किंतु इमाम इसको, इस स्त्री को अतिसंधाय धोखा दे करके किम लभ्यते मुझे क्या मिलेगा। शारंग्रव कहता है विनिपात है, नरक मिलेगा, पतन मिलेगा। राजा कहता है विनिपात है पूर्वी प्रार्थित इति न श्रद्धेयम एतत्। विनिपात है पतन पूर्वी प्रार्थित पूर्ववंशी राजाओं द्वारा चाहा गया हो, न श्रद्धेयम एतत्, यह श्रद्धा के योग्य नहीं है कि किसी पूर्ववंशी राजा ने अपना पतन चाहा हो। शार्दूल कहता है ये शारंग्रव और राजा का जो है चल रहा है आपस में, तो शार्दूल कहते हैं शारंग्रव किम उत्तरेन, किम उत्तर प्रत्युत्तर से लाभ, अनुष्ठितो गुरु संदेश है, हमने गुरु का संदेश पूरा कर लिया है। प्रति निवर्तामहे वयम, अब हम लौट चलते हैं, हमने जो गुरु ने हमें संदेश दिया था, हमने गुरु की आज्ञा का पालन पूरा कर लिया है, गुरु के संदेश को पूरा कह दिया है। राजानम प्रति, राजा अब हम लौट चलते हैं। फिर राजा को कहते हैं वो क्या कहते हैं आगे एक श्लोक के रूप में हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम आगे। शायद ये 25 श्लोक हो गए हैं, यहाँ तक देख लेते हैं। ये 25 श्लोक हो गए हैं, 5 श्लोक बाकी बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको देखेंगे। इतने आप ये कीजिए, 5 अंक अपने पूरे हो जाएंगे। फिर कल अपने जो है नेक्स्ट करेंगे और 5वां अंक पूरा हो जाएगा। थैंक यू।